आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके मुंह के अंदर दांत नहीं है तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आपका नया दांत लगाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपके मुंह के अंदर कोई दांत नहीं है तो उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आते हैं वो है कॉस्मेटिक फंक्शन। अगर आपके मुंह के अंदर कोई दांत नहीं है तो जब भी आप स्माइल करते हैं, बात करते हैं, तो उससे आपके चेहरे की सुंदरता पे फर्क पड़ता है। तो वो डेफिनेटली कॉस्मेटिकली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसलिए दांत होना आवश्यक है। सेकंड आता है मैस्टिकेशन, यानी खाना खाने चबाने के लिए। जब भी आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले फ्रंट के दांतों से काटते हैं और फिर पीछे के दांतों से चबाते हैं, तो इसलिए दोनों दांत होना आवश्यक है। तो जब भी अगर आपके मुंह के अंदर कोई दांत नहीं होता तो आपकी मैस्टिकेशन यानी खाना चबाने की जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एक टाइम के बाद जब आपके कई दांत चले जाते हैं तो मैस्टिकेशन पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो आप खाना चबाकर नहीं खा पाते। तो जब आप खाना चबाकर नहीं खा पाते तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे बुजुर्ग लोग कंप्लेंट करते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है उनके दांत नहीं होते, यानी वो चबाकर खाना नहीं खा पाते, जिससे वो खाना हजम नहीं होता और अल्टीमेटली उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर आता है ओवरलोडिंग ऑफ अदर साइड टीथ। मान लीजिए आपके मुंह के अंदर राइट साइड में दांत नहीं है तो आप कोशिश करेंगे कि खाने को लेफ्ट साइड से चबाएं, यानी दोनों तरफ का जो वजन है खाने का वो अल्टीमेटली एक साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे वो दांत भी धीरे धीरे अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब ओवरलोडिंग होती है तब वो दांत ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो दांत अपनी जगह से खिसकना शुरू हो जाते हैं। और जब भी कोई दांत खिसकते हैं अपनी जगह से तो वो बेसिकली एक गैप बना देते हैं जिनमें खाना फंसना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली उन दांतों में भी कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारे दांत एक तरफ नहीं होते, इससे हमारे दूसरी तरफ के दांत भी डेफिनेटली अफेक्ट होते हैं। फिर आता है बोन लॉस। जब हमारे कोई दांत नहीं होते तो उससे हमें बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। बेसिकली दांत हमारे बोन को पकड़ के रखते हैं। जैसे अगर कोई एक मिट्टी का ढेर है और उसके अंदर अगर एक पिलर लगा हुआ है तो उस मिट्टी को बांध रखता है, ऐसे ही हमारे दांत जो है उस बोन को पकड़ के रखते हैं। तो जैसे ही हम दांत निकालते हैं तो उस बोन को जो सपोर्ट मिला होता है दांत का वो अल्टीमेटली खत्म हो जाता है और वो बोन बेसिकली नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाती है। तो जब भी हमारे दांत नहीं होते, जैसे बुजुर्ग लोगों के, तो आपने सुना होगा कि उनके मसूड़े घिस गए हैं। तो बेसिकली मसूड़े नहीं घिसते दोस्तों, वो उसके नीचे की जो बोन होती है वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है क्योंकि उनके दांत नहीं है। तो अल्टीमेटली उनकी हड्डी कमजोर हो जाती है, उसके ऊपर जो गम्स हैं वो धीरे धीरे थिन आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली दांत नहीं होने से हमें बहुत तरीके के नुकसान होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि दांत लगाने के क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों दांत लगाने के 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है दांत नहीं लगाना। ये आपके हाथ में है, अगर आप चाहें तो दांत लगवाएं, आप चाहें तो नहीं लगवाएं। लेकिन अगर आप दांत नहीं लगवाएंगे तो जैसे मैंने पहले अभी बताया है उससे आपको बहुत तरीके के नुकसान होंगे। हाँ, डेफिनेटली समटाइम्स आपको नुकसान थोड़ा लेट फील होते हैं, तुरंत फील नहीं होते। फिर आता है सेकंड ऑप्शन जिसे रिमूवेबल डेंचर कहते हैं। तो इसमें पार्शियल भी होता है और फुल भी होता है। आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग डेंचर पहनते हैं कंप्लीट निकालने डालने वाला, तो उसे रिमूवेबल डेंचर कहते हैं। बेसिकली वो रात को निकालना होता है और सुबह उठ के पहनना होता है, तो वो रिमूवेबल डेंचर होता है। वो एक थोड़ा इकोनॉमिक ऑप्शन है, बट उससे आपको बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि बोन लॉस होता है। अगर आप लंबे समय तक रिमूवेबल डेंचर पहनते हैं तो आप नोटिस करिएगा कि उसके नीचे की जो बोन है वो कम हो गई है, क्योंकि इससे रिमूवेबल डेंचर के अंदर जो सारा फोर्स होता है वो बोन के ऊपर ट्रांसफर होता है, ना कि दांत के ऊपर, क्योंकि वो किसी चीज से फिक्स नहीं होता, वो बोन के ऊपर टिका हुआ होता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो वो सारा फोर्स जो बोन के ऊपर ट्रांसफर होता है, तो उससे हमारी बोन लॉस होना शुरू हो जाती है। सेकंड आता है अल्सरेशन। जब भी आप रिमूवेबल डेंचर पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि उनको छाले हो गए हैं, उनको यहाँ चुभता है, वहां चुभता है। तो बेसिकली रिमूवेबल जो डेंचर होता है वो कई बार स्टेबल नहीं होता और वो आपके गम्स को हर्ट करता रहता है, तो वो अल्सरेशन यानी अल्सर्स कर देता है। फिर आता है अनकंफर्टेबल। आपने देखा होगा कि रिमूवेबल डेंचर कंफर्टेबल नहीं होते, आपको बार बार वो निकालने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं, खाना खाने के बाद उनको साफ करना पड़ता है। तो ये सब कुछ कमियां हैं जो रिमूवेबल डेंचर के साथ जुड़ी हुई हैं। सेकंड ऑप्शन है फिक्स डेंचर। फिक्स डेंचर में हम लोग क्या करते हैं, आपके जो टीथ हैं वो आपके मुंह के अंदर फिक्स कर दिए जाते हैं आजू बाजू के टीथ का सपोर्ट लेकर। जब भी आपके मुंह के अंदर कोई दांत नहीं होता, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर आपका नीचे का मोलर यानी एक जाड़ आपकी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके पीछे वाले दांत को और उसके आगे वाले दांत को ट्रिम करते हैं, ग्राइंड करते हैं
और उनको छोटा कर उनके सपोर्ट से हम लोग एक फिक्स डेंचर बना देते हैं। फिक्स डेंचर के अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदा ये है कि वो इकोनॉमिक है, वो जल्दी हो जाता है। नुकसान ये है कि उससे आपका हेल्दी टीथ, जो आजू बाजू के आपके हेल्दी टीथ हैं, हमने उनको भी ग्राइंड कर दिया, उनके सपोर्ट से एक बिज लगाया, तो हमने अननेसेसरीली आपके हेल्दी टीथ को सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ बिज। फिर इसमें भी बोन लॉस होता है। जहां पे आपका दांत नहीं है वहां पर डेफिनेटली बोन लॉस होता है। थर्ड ऑप्शन है इम्प्लांट। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर टीथ रिप्लेसमेंट। इसमें हम दांत की हड्डी में एक छोटी सी सर्जरी करके, एक ड्रिल करके दांत के अंदर एक छोटा सा स्क्रू, जिसे आप पिलर भी कह सकते हैं, वो डाल देते हैं और उसके ऊपर हम लोग कैप लगाते हैं। इस प्रोसीजर में हमें कुछ टाइम लग सकता है। बेसिकली हम लोग जो वो स्क्रू है जिसे इम्प्लांट कहते हैं, वो हम डाल के 3 महीने के लिए छोड़ देते हैं और फिर हम 3 महीने बाद उसके ऊपर कैप लगाते हैं। कुछ कंडीशंस में जब हमें बोन सपोर्ट करती है, क्लिनिकल पैरामीटर सब ठीक होते हैं, तो हम लोग इमीडिएटली इम्प्लांट के ऊपर कैप लगा सकते हैं, जिसे इमीडिएट इम्प्लांट विद इमीडिएट कैपिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तरीकों से हम लोग अपने मुंह के अंदर दांत को लगवा सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इस नॉलेज को दूसरों तक ट्रांसफर किया जा सके। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।